सर्वे भवन्तु सुखिनः। नक्षत्र से हमें हमारे पांचांग के बारे में मालूम चलता है। चंद्रमा जिस समय हम लोग जब पैदा होते हैं और चंद्रमा जिस नक्षत्र के चरण में विचरण कर रहे होते हैं, तो उस नक्षत्र से संबंधित जो जानकारी होती है वो हमें हमारे लग्न में प्राप्त होती है, हमारे जन्म पांचांग में वो प्राप्त होती है। जैसे कि जन्मकालीन नक्षत्र कौन सा है, उसका चरण कौन सा है, और हमारा जो नाम राशि होगी उस नाम का अक्षर क्या होगा, हम लोग किस पाए से आएंगे, जैसे सोना, चांदी, लोहा। वर्ण क्या होगा, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र। वैश्य क्या होगा, चतुर्पाद होंगे या किस तरह से होगा। नाड़ी कौन सी होगी या हमारी योनि कौन सी है उस नक्षत्र के अकॉर्डिंग, और हमारा गण क्या है, ये हमें हमारे नक्षत्र से ही मालूम चलता है। और हमारा जो नक्षत्र का कौन सा उसका पेड़ होगा और नक्षत्र के देवता कौन होंगे, यदि हमें हमारे किसी भी बुरे समय में अगर हम हमारे नक्षत्र देव की पूजा करें, उनकी आराधना करें, या नक्षत्र के द्वारा बताए हुए पेड़ का हम लोग पालन करें, उसको पानी दें, उसको सहेजें, तो हमारी कुछ परेशानियां कम हो सकती हैं। नक्षत्र को हम अपने अनुकूल बना सकते हैं। यहाँ हमने हर नक्षत्र की सारणी में उसकी विशेषता बताई हुई है कि वो नक्षत्र की क्या क्या विशेषता हैं, उसका कौन सा पेड़ है और उसके कौन से देवता हैं, ताकि हम लोग उसकी आराधना कर सकें और हमेशा नक्षत्र को अपने अनुकूल बना सकें। नक्षत्र क्रमांक का जो छठा नक्षत्र होता है वो आर्द्रा नक्षत्र होता है। आर्द्रा की जो क्रिया है वो सक्रियता इसकी संतुलित है। वर्ण इसका कसाई का है। निर्माण क्षमता या निर्वाह विसर्जन में इसकी जो क्षमता है वो विसर्जन की है। दिशा इसकी ऊपर की तरफ है। लिंग स्त्रीलिंग है। नाड़ी इसकी वात की है। 3 तरह की नाड़ी होती है, वात, पित्त और कफ। तो इसकी जो नाड़ी है वो वात की है। स्वभाव इसका तीक्ष्ण है, मतलब तीव्र। गुण इसका तामसिक है। योनि स्वान की है, जिसको हम लोग डॉगी बोलते हैं, कुत्ता बोलते हैं। वर्ग इसका मनुष्य है। तत्व इसका जल है। दशा स्वामी इसके राहु हैं, मतलब जो भी जातक पैदा होगा तो उसकी जो शुरू की दशा होगी वो राहु से ही शुरू होगी, जो कि 18 साल के लिए होती है। चिन्ह जो हैं वो इसका अश्रु हैं, आंसू। देवता इसके जो हैं वो ईशा हैं। एक ईश्वर हैं जो वायु और विनाश से जुड़े कार्य करते हैं। तो अगर हम लोगों को कभी भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, जीवन में संघर्ष आता है, तो हमें अपने नक्षत्र देवता की पूजा करनी चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए, ताकि हमें हमारे लिए वो जो समय होगा वो अनुकूल होगा, कम दुखदायी होगा। और नक्षत्र वृक्ष जो है वो काली पाकर है। हमें अपने जीवन काल में अपने जन्म नक्षत्र का पेड़ जरूर लगाना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए, ताकि हमारे लिए वो नक्षत्र अनुकूल रहे। और इसमें जो व्यक्ति पैदा होगा वो चांदी के पाए से पैदा होगा। चांदी का पाया शुभ होता है और मंगलमय होता है। आर्द्रा नक्षत्र के चारों जो चरण होते हैं वो मिथुन राशि में आते हैं। यदि जैसे चंद्रमा आर्द्रा नक्षत्र में विचरण कर रहे हैं तो जातक की जो राशि होगी वो मिथुन होगी, भले ही चंद्रमा आर्द्रा नक्षत्र के पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे चरण में विचरण कर रहे हों। आर्द्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति अनिश्चित होता है, कपटी होता है, दूसरों का धन चुराने में उसका, या दूसरों का धन हड़पने में, या दूसरों के धन से ईर्ष्या में उसका मन लगा रहता है। उसके पुत्र कम होते हैं और वो राजसी धन वाला भी हो सकता है। ऐसा व्यक्ति अस्थिर और अत्यधिक शारीरिक शक्ति और आधार वाले कार्य करने का वो आदी रहेगा। आर्द्रा नक्षत्र में जन्मा व्यक्ति तांत्रिक कार्यों में रुचि रखेगा, वो साहसी होगा, व्यापार में निपुण और वो क्रूर होगा। ऐसा नहीं है कि आर्द्रा नक्षत्र में कोई काम नहीं कर सकते हैं। पुराने ज़माने में जब एक राजा दूसरे राजा को हराना चाहता था, या फिर कोई तांत्रिक किसी भी तरह का प्रयोग करना चाहते थे,
तो वो आर्द्रा नक्षत्र में ही करते थे, या फिर किसी राजा को छिप कर के मारना है किसी दूसरे राजा को, तो वो आर्द्रा नक्षत्र का ही सहारा लेते थे, क्योंकि इस नक्षत्र के अंतर्गत इस तरह के कार्य अगर कोई करता है तो उसमें सफलता पाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि इसकी दिशा ऊपर की तरफ है, तो इसमें चार दीवारी जो ऊंची बनती हैं या ऊंची महल बनते हैं, उस तरह के कार्य किए जाते हैं। इस नक्षत्र के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या है, किसी भी तरह की जन्म कुंडली आपको दिखानी हो, तो आप उसका विचार हमसे प्रकट कर सकते हैं। हमने हमारा नीचे ईमेल आईडी लिख रखा है, आप उस पर हम अपनी जो डिटेल है, जन्म, पैदा होने का समय, आपकी जो लोकेशन है, आप कहाँ पैदा हुए हैं, किस तारीख को आप पैदा हुए हैं, रात और दिन अवश्य लिखें, ताकि हम लोग उस पर अच्छे से विचार करके आपकी समस्याओं का जितना हो सकेगा समाधान करेंगे।